Hi guys, hello everyone, welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज की जो रीडिंग है वो है आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स करंट इमोशंस आपके लिए क्या हैं इस टाइम. सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस. आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो. उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मैं ये भी देखूंगी. सो गाइस, आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. इंस्टा का आईडी है tarot.313 एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो. ईमेल आपको इंस्टाग्राम एंड इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस. इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी. रीडिंग सबके लिए ओपन है. आप इसको अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली जिनके साथ रिलेशनशिप में हो उनके लिए देख सकते हो, अपने फ्रेंड, अपने फ्योंसी के लिए देख सकते हो. ठीक है, तो देखते हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. तो रिमाइंड गाइड करें, अपने पर्सन पे फोकस रखें एंड पॉजिटिव रहिए गाइस. देखेंगे वो आपके पर्सन आपके लिए क्या करंटली फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स करंट इमोशंस क्या हैं आपको लेके. सारे कार्ड मुझे नहीं चाहिए. करंट फीलिंग्स करंट इमोशंस पार्टनर्स के लिए. ओके, सो फर्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ. लियो इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, आपका स्टार साइन हो सकता है लियो. देन वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स. इट इज लियो सैजिटेरियस. करंट फीलिंग्स करंट इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए. देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. इट इज लियो सैजिटेरियस. किंग ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. मे बी गाइज आप लोग जिस रीडिंग जो देख रहे हो मे बी आप लोग दो लोगों के लिए देख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर टू किंग्स हैं. इट मीन्स कि आप दो लोगों से डील कर रहे हो एट द सेम टाइम. द हैंगमैन, और दो लोगों के लिए रीडिंग को देख रहे हो. द हैंगमैन पाइसिस. देन वी हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न. करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के. थ्री ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो. देन वी हैव नाइन ऑफ वॉन्ड्स. इट इज लियो सैजिटेरियस. करंट फीलिंग्स करंट इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उनके लिए. टू ऑफ पेंटिकल्स टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न. कार्ड आ रहा है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स. इट इज लियो सैजिटेरियस. या एट ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो. वन मोर कार्ड. ओके, ये टू आ गया, मैं टू लूँगी. सेवन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न. ओके, आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं मैंने आपको स्टार्ट साइंस बता दिए हैं यहाँ पे. ओके, जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई थी तो गाइज मैंने आपको बताया कि आई थिंक आप लोग दो लोगों से डील कर रहे हो, दो लोगों के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो. ओके, सो यहाँ पे आपका कनेक्शन काफ़ी टाइम से स्टक नज़र आ रहा है मुझे. पॉज मोमेंट है आपका, काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से कोई भी मूवमेंट इस कनेक्शन में आपकी नहीं हो पा रही. या प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एज डिफरेंस भी है आपका इस पर्सन से. या तो आप एज में बड़े हो या ये बड़ा है, बट एज डिफरेंस है यहाँ पे. एंड कुछ लोगों के पार्टनर्स का इन एंड आउट सिचुएशन है, इन एंड आउट सिचुएशन है. ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है इस पर्सन की. कभी ये आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है और कभी ये पर्सन चले जाता है. आपका इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हो पा रही. ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली गाइस आपसे वॉक अवे करके गया. आप इस पर्सन को इमोशनली बहुत सारी चीज़ें दे रहे थे, आपने इस पर्सन को लव दिया, आपने इस पर्सन को केयर दिया, आपने इस पर्सन का हर तरह से ख्याल किया, बट इस पर्सन ने फिर भी आपकी कोई वर्थ एंड वैल्यू नहीं की. ये पर्सन फिर भी आपसे वॉक अवे करके गया. इस पर्सन का आपसे कन्फ्लिक्ट रहा है, इस पर्सन ने आपके साथ फाइट की है, बहुत आपके आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं. और अब ये पर्सन जो है उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है कि अब ये आपकी तरफ कैसे आए, बिकॉज ये पर्सन वेट कर रहा है, आप भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ठीक करने का वेट कर रहे हो. ये पर्सन वेट कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है आपका इस पर्सन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपके इस कनेक्शन में. मुझे आप लोगों की एनर्जी लग रही है नाइन ऑफ पेंटिकल्स. आप काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से सिंगल और लॉन्ग टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आएगा और आपको कमिटमेंट देगा, बिकॉज आप इस पर्सन से बहुत लव करते हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाए, आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ मैरिज करे, ताकि आपकी एक लाइफ इस पर्सन के साथ आगे अच्छी चले. बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. ये पर्सन की फैमिली हो सकती है, इस पर्सन के बच्चे भी हैं वहाँ पे जहाँ से ये पर्सन निकल के आना तो चाहता है, बट ओबियसली फैमिली का प्रेशर है.
जिसकी वजह से ये पर्सन निकल के नहीं आ पा रहा, ठीक है। जबकि ये पर्सन आना चाहता है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है गाइस। कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपके साथ जो रॉन्ग किया है पास्ट में, ये पर्सन उसकी माफ़ी मांगना चाहता है आप लोगों से। ये पर्सन चाहता है आपसे अपोलॉजी करे, आपको इस पर्सन की तरफ से मैसेज भी मिल सकता है अपोलॉजी का, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकता है, ठीक है। बिकॉज काफ़ी एम्बेरसमेंट ये पर्सन इस टाइम फील कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन को डर है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आता भी है तो आप इस पर्सन को क्या रिस्पॉन्स दोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है आप इस पर्सन को दोबारा से एंट्री ना होने दो अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है और आपसे लव भी बहुत ज़्यादा करता है, बट इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये पर्सन स्ट्रेंथ बना रहा है, पावर में आ रहा है, ताकि ये पर्सन एक्शन ले सके। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फेयर है गाइस, ये पर्सन इस टाइम कंफ्यूज है कि आगे क्या करे। बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक तरफ आप हो और एक तरफ कोई और सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में जो इस टाइम चल रही है। वहाँ से इस पर्सन ने एक चीज़ का डिसीजन लेना है, एक चीज़ को चूज़ करना है। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है, कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे बात करे, ट्रैवल आप दोनों के दरमियान इन्वॉल्व है, ठीक है। ये पर्सन आप इमोशनली आपकी तरफ आना चाहता है। जैसे इस पर्सन ने कोल्ड शोल्डर आपको शो किया है, कोल्ड बिहेवियर इस पर्सन ने पास्ट में आपको शो किया है, अब ये पर्सन उस चीज़ों को ठीक करके आपकी तरफ आना चाहता है। बिकॉज ये पर्सन इमोशनली डिटैचमेंट फील कर रहा है, इमोशनली अपने आप को लॉस फील कर रहा है, जिस वजह से इस पर्सन को लाइफ में इस टाइम बहुत कुछ मिल भी रहा है ना, फिर भी इस पर्सन को लगता है जैसे इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसको कोई इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। ऑब्वियसली इसने जो आपके साथ किया वो तो बढ़ना है ना, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो यहाँ पे टोटली सिंगल है, आप लोग भी सिंगल हो, ये पर्सन वेट कर रहा है, रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहा है। ये पर्सन भी आपसे वॉक अवे कर गया था, इस पर्सन से आपकी फाइट बहुत ज़्यादा है, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन काफ़ी फील करते हैं, अपने आप की स्ट्रेंथ बना रहा है, अपने आप को पावरफुल कर रहा है ताकि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सके, ठीक है। इस पॉज सिचुएशन से जो काफ़ी टाइम से आपका अटका हुआ ये कनेक्शन है, वहाँ से ये पर्सन थोड़ी मूवमेंट चाहता है। बिकॉज ये वेट कर रहा है आपकी तरफ आने का, रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहा है। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में से है, कुछ लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, और कुछ लोगों का ये अपना आपका आपका फ्रेंड है बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने मतलब काफ़ी टाइम से ये आपका कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, पुराना है काफ़ी कनेक्शन, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, कंप्लीशन चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। पैशनेट है बहुत ज़्यादा आपको लेके, आपसे बहुत लव करता है और चाहता है कि आपके साथ एक हैप्पी होम बनाए, ठीक है। बिकॉज लव करता है ये पर्सन आप लोगों के लिए। और जो लोग यहाँ पे दो लोगों के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को, एक पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेके और ईगो भी है उस पर्सन में, और एक पर्सन आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एक आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है और दूसरा आपकी तरफ काफ़ी लव फील करता है, बट उसने अपनी इमोशंस कंट्रोल किए हुए हैं। उसके पास आपको देने के लिए लव है, बट इस टाइम वो पर्सन सोच रहा है आप लोगों की तरफ आने के लिए। बिकॉज उसको लगता है आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी हो, काफ़ी लग्जरियस आपकी लाइफ है, काफ़ी आप हैप्पी, आपके पास काफ़ी मनी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको अब मनी ही चाहिए, क्योंकि आपने पहले इसको लव दिया, इसको तब लव की कदर नहीं हुई। अब इस पर्सन को लगता है कि आपने लव छोड़ के अब आप पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप खुद अपनी लाइफ में सेटल हो गए हो तो आपके लिए पैसा ही मैटर करना चाहिए, ठीक है। इमोशंस ठीक है, लेकिन जिस पर्सन ने आपके इमोशंस की कदर नहीं की है पास्ट में, उसके लिए आपको इमोशंस को अपने क्लोज करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आपकी अपनी लाइफ है, आपको जो लगता है बेटर आप लोगों ने वो करना है, बट सोच समझ के आप लोगों ने जो करना है, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव फुलफिलमेंट। यार ये पर्सन फुलफिल करना चाहता है अपनी विशेस को। इस पर्सन का ड्रीम है कि आप लोगों के साथ सब कुछ ठीक करे, इसकी लाइफ में फुलफिलमेंट हो, ठीक है। या पोमीग्रेनेट है यहाँ पे, और ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ एक इसकी विश है, डिज़ायर है कि इसका फ्रूट फुलफिल हो, ठीक है। आपको एज अ फ्रूट की तरह देखता है, एज अ विश हो आप इस पर्सन की। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज वो 99, 999 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 88, 888 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो या फुलफिलमेंट चाहता है ये पर्सन आपके साथ, कंप्लीशन चाहता है। 20 पर्सन की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पे। ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टोल्ड यू यहाँ पे एज डिफरेंस है आपका। कंक्लूजन 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ आपकी या इस पर्सन की। ये पर्सन कंक्लूजन चाहता है अब चाहता है कि ये कोई ना कोई इस मसले का हल निकले, जो भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी आपका सेपरेशन मोड है, ब्रेकअप है। अब ये पर्सन चाहता है कहीं ना कहीं उस चीज़ का अब कोई ना कोई कंक्लूजन निकले, कोई ना कोई नतीजा निकल आए, ताकि इस पर्सन को भी पता हो कि इसकी लाइफ में आगे फर्दर क्या होना है और आगे मूवमेंट क्या होनी है और कहाँ जानी है, ठीक है। सो ये पर्सन कंक्लूजन चाहता है। आप पिछली चीज़ों को भुला के एक नई चैप्टर स्टार्ट करेगा ये पर्सन, और पिछला सब एंड कर देगा।
बिकॉज ये वेट कर रहा है गाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये वेट कर रहा है और आप लोग भी वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, जो इमोशनली वॉक अवे कर गया था, अब ये पर्सन आए और आपको बताए कि ये पर्सन ने ऐसा क्यों किया था, और आपको सारी बातों की क्लियर भी करे और आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाए। डिनायल, या आप इस पर्सन के लिए एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह हो। ये पर्सन आपको पाना चाहता है बट रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल है, कुछ चैलेंजेस है। ये पर्सन किसी और से मैरिड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, जहाँ से ये पर्सन निकल के आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, आपके साथ रीयूनियन। बेसिकली ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। इस पर्सन की फीलिंग्स है आपको अपना लव एक्सप्रेस करे, आपके साथ रीयूनियन करे, आपके साथ किसी पार्टी फंक्शंस में मिले, आपके साथ सेलिब्रेशन करे। बेसिकली ये पर्सन सेलिब्रेशन चाहता है आपके साथ, फैमिली बनाना चाहता है, कुछ लोगों के पार्टनर्स उनसे मैरिज करना चाहते हैं। डिनायर, या ये पर्सन इनकार नहीं कर सकता आपके इस कनेक्शन से, आपको पाना चाहता है, ये फुलफिलमेंट करना चाहता है अपनी विश, इसकी डिज़ायर है इस पर्सन की। केओस, चीज़ें ख़राब चल रही हैं इस पर्सन की भी लाइफ में। इस पर्सन को लगता है चीज़ें भी ख़राब हुई हैं और कनेक्शन बड़ी बुरी तरह से डैमेज हुआ है, हर चीज़ बिखरी हुई है आपके इस कनेक्शन में। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा ना मुझे सैड लग रहा है, अनहैप्पी अपनी लाइफ में, वेट कर रहा है। बेसिकली ये पर्सन वेट कर रहा है। डिफरेंसेस, 36 एज आपकी है, इस पर्सन की हो सकती है, कोई ना कोई डिफरेंस है आपका इस पर्सन और इसका। ब्लैक एंड वाइट का कपल है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कोई लाइफस्टाइल का डिफरेंस हो सकता है आपका, ठीक है। आपका कलर डिफरेंस हो सकता है, एक ब्लैक है एक वाइट है, बट फिर भी डिफरेंस है आप दोनों का, बट फिर भी इस पर्सन को लगता है जैसे आपके साथ इस पर्सन कंपैटिबल अच्छे तरीके से करोगे। साइकिल्स, कोई ना कोई साइकिल्स आप लोगों के इस पर्सन के साथ गाइस चल रहे हैं। इस टाइम ये पर्सन की लाइफ में डिफरेंट फेजेस चल रहे हैं और आप दोनों मिले थे, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई साइकिल था जो अब कंप्लीट होना है और न्यू एक साइकिल स्टार्ट होना है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन का कार्ड भी है। 37 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन की एज आपकी एज हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है ऑथ, 49 इस पर्सन की एज आपकी एज हो सकती है, 41 हो सकती है। या बिलोंगिंग, ये पर्सन ऑथ लेना चाहता है और आपके साथ हैप्पी होम बनाना चाहता है। इस पर्सन की डिज़ायर है कि आपके साथ फैमिली बनाए, आपके साथ घर बनाए, जिस घर में आप रहो इस पर्सन के साथ, ठीक है। ऑथ लेना चाहता है गाइज ये पर्सन आपके लिए, यार प्यार करता है गाइज ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा। यस, मुझे फील हो रही है यहाँ पे एनर्जी, बहुत लव करता है ये पर्सन आपसे। चलिए मैं यहाँ से कुछ देखूँगी, यहाँ से कुछ मैसेज आपके लिए। लिसनिंग, सो गाइज ये पर्सन अपने आप को सुन रहा है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। एंजल इसको कोई गाइड कर रहे हैं तो वो सुन रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअली उनको अवेकन हो रहे हैं, उनको समझ आ रही है आगे करना क्या। फोकस, इस पर्सन का फोकस आपकी तरफ ही है, आपकी तरफ आना चाहता है, सुन रहा है कि एंजल इसको क्या गाइड कर रहे हैं। गार्डियन एंजल या एंजल इसको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं गाइज, और ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। इमर्जिंग, यस, ये पर्सन चाहता है कि अब आपकी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो भी चल रही है वो ख़त्म हो गाइस, और अब ये जो भी इसको गार्डियन एंजल इसके गाइड कर रहे हैं, ये उस चीज़ को सुनना चाहता है और आगे आप लोगों के लिए फ़र्दर मूव लेना चाहता है। और यहाँ से है चिल्ड्रन, कुछ लोगों के यहाँ पे कनेक्शन में चिल्ड्रन है, ठीक है। ये पर्सन मैरिड है, इसके बच्चे हैं, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, ओके। एंड अदरवाइज जिनके यहाँ पे कनेक्शन में बच्चे नहीं हैं, सिंगल हो आप लोग, तो ये पर्सन की आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है एक चाइल्डिश एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और मेरिकल्स का वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन चाहता है कि अब मेरिकल हो ताकि आपका इस पर्सन से यूनियन हो और सब कुछ इसकी लाइफ में ठीक हो। अब मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, व्यूअर्स के पार्टनर्स का एक्शन, नेक्स्ट एक्शन के पार्टनर्स का इस कनेक्शन, नेक्स्ट एक्शन। या 2 ऑफ कप्स, कॉन्सिलिएशन होगा आपका, रीयूनियन होगा, ठीक है। ये पर्सन आपका सोलमेट है। या 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन बहुत सोच रहा है इस टाइम कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेगा, आराम से बैठ के सुनेगा कि इसका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, इसको आगे क्या करना है। ये यूनियन चाहता है आपसे बट सोच बहुत रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जजमेंट, ये पर्सन यूनियन चाहता है गाइज आपके साथ, ठीक है। इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। इस पर्सन को रियलाइजेशन होगा, ये पर्सन अपने कारमा डील करेगा जो इस पर्सन ने आपके साथ किया ना, इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन अपने कारमा डील करेगा। तब इस पर्सन को आपकी बर्थ एंड वैल्यू की समझ होगी, फिर ये मिलके आपके साथ टीम वर्क कर सकता है और आपके साथ यूनियन करेगा, क्योंकि ये पर्सन सोचेगा फ्यूचर में। क्योंकि हम नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन आपके लिए सोचेगा और ये पर्सन रीयूनियन करने के लिए आपसे दुआएं करेगा, बिकॉज ये अपना कारमा फेस करेगा जो भी इसने आपके साथ किया है। और यहाँ पे यूनियन है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है। 2 मंथ्स 4 मंथ्स में यूनियन हो सकता है। ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शन ले सकता है, बिकॉज आपको डेट कर सकता है ये पर्सन,
टीम वर्क कर सकता है ये पर्सन, ठीक है, बैलेंस करेगा ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन को 2 मंथ्स या 4 मंथ, बिकॉज यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा, दुआएं करेगा, क्योंकि ये अपने कार्मा फेस करेगा, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, फिर इस पर्सन को आपका रियलाइजेशन होनी है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।